गुड मॉर्निंग जी। सभी को प्यारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हमारी प्रेयर के साथ। अपने दोनों हाथों को फोल्ड कर लेंगे, अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। डियर यूनिवर्स, आज मैं अपनी जिंदगी के हर एक छोटे से छोटे उपहार के लिए आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद मेरी सांस लेने के लिए, धन्यवाद इस नई सुबह के लिए, धन्यवाद मेरे शरीर के हर अंग के लिए जो मुझे जीने का एहसास दिलाता है। धन्यवाद उन लोगों के लिए जो मेरे जीवन का हिस्सा बने, चाहे उन्होंने मुझे प्यार दिया हो या सीख। हर एक ने मुझे आज का इंसान बनाया है। धन्यवाद मेरे घर के लिए जहां मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ। धन्यवाद उस खाने के लिए जो मेरे पेट और दिल दोनों को भर देता है। धन्यवाद उन कपड़ों के लिए जो मुझे कंफर्ट और रिस्पेक्ट देते हैं। धन्यवाद मेरे सपनों के लिए जो मुझे हर सुबह उठने का रीजन देते हैं, और उन चैलेंजेस के लिए जो मुझे हर दिन स्ट्रांग और मजबूत बनाते हैं। हे यूनिवर्स, आज मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे दिल में हमेशा ये ग्रेटिट्यूड का नूर बना रहे, ताकि मैं हर दिन हर पल शुक्राने करूं और मौजे करूं। जो मेरे पास है वही मेरी दुनिया है, और ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इस मैजिकल लाइफ के लिए, इस लविंग हार्ट के लिए, और इस डिवाइन एनर्जी और जर्नी के लिए। मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ, और मैं कंप्लीट हूँ। मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ, और मैं कंप्लीट हूँ। मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ, और मैं कंप्लीट हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। अब अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों पे रखेंगे, वहीं पे अपनी आंखें खोलेंगे, इस प्रेजेंट मोमेंट में आते हुए वेलकम बैक टू योर ओन कॉन्शियसनेस, वेलकम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट। थैंक यू जी मिलन सानिया जी। जी फॉर दिस ब्यूटीफुल प्रेयर। आई होप कि मोस्ट सबने कल का असाइनमेंट करा होगा, अपने अपने ड्रीम्स लिखे होंगे, क्योंकि जब भी हम हमारे ड्रीम्स लिखते हैं ना, हमको एक अलग ही एक ऐसा एक्साइटमेंट होता है, फुलफिलमेंट मिलता है कि नहीं यार पूरा हो जाएगा। अनटिल अनलेस वो दिमाग में है ना, इट्स लाइक कि नल में से पानी बह जा रहा है बह जा रहा है। और जब मैं उसको लिख लेती हूँ ना, इट्स लाइक कि आई एम कलेक्टिंग इन अ बकेट। अब वो एक चीज ना, मेरे को पता है कि मेरे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्लैरिटी आ जाती है लाइफ में, पता चल जाता है क्या करना है क्या नहीं करना है। सो आई होप एवरीबॉडी डिड द असाइनमेंट, क्योंकि कल तो दिया जी ने भी सबके ड्रीम्स लिखवाए थे स्पेशली आफ्टर द सेशन, और आज से हम डेली असाइनमेंट्स करेंगे सेशन के बाद, ताकि आप सबके असाइनमेंट्स भी साथ के साथ हो जाए। सो और हमें एक रीजन मिल जाता है हर सुबह उठने का। जब हमारे सपने यस। रहते हैं ना, तो हम रोज सुबह उतनी एक्साइटमेंट के साथ उठते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें कहाँ काम करना है, किस लिए काम करना है। तो इसलिए हमारे लाइफ में एक सपना, एक गोल होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आप काम करो, है ना। और जो आपके लिए काम करे, जो आपको हंसाए, जो आपको खुशी दे, जो आपको क्लैरिटी दे। जी मिलन जी, स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। जी, अगर किसी सबने वैसे तो करा होगा, सीक्रेट मूवी सबने देखी है। बिकॉज हम बार बार सीक्रेट मूवी का इसलिए बोल रहे हैं, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैनिफेस्टेशंस को लेके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वहीं क्लियर हो जाएंगे अगर आप देख लोगे तो ट्राई टू वॉच इट अगर अभी तक नहीं देखी है तो। और हम आज के इस चैप्टर से शुरुआत करते हैं। आज है हमारा डे 1, अपनी नियामतें गिने। हम सब हमारी लाइफ में देखेंगे कि भगवान ने कितनी सारी ब्लेसिंग्स दी है, उस प्रभु की कितनी सारी ग्रेस है मेरे ऊपर।
कितनी सारी कृपा है जो मैं, पता है, जाने अनजाने में उसको जब मैं याद नहीं करती हूँ ना तो उसको इग्नोर कर रही होती हूँ, और मेरी लाइफ में उसका फ्लो कम हो जाता है, और फिर मैं बोलती हूँ कि यार मेरी लाइफ में तो ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। तो उससे तो अच्छा है ना कि जब प्रभु ने मुझे इतनी सारी नियामतें दी है, मैं उसे गिन के और बढ़ाती जाऊं और बढ़ाती जाऊं। आप यहाँ पिक्चर में भी देख रहे होगे, एक ब्यूटीफुल सा जर्नल है, उस पे पेन है और उस पे बहुत सारी रोशनी रोशनी है, क्योंकि ये वही जर्नल है। हम सब बनाएंगे हमारी लाइफ में एक ऐसा जर्नल जहाँ पे हम मॉर्निंग में उठ के, द मैजिक जर्नल उसको नाम दे सकते हैं, या आपका ब्लेसिंग जर्नल नाम दे सकते हैं, आप जो चाहे वो नाम दो, और उसमें अपनी डेली से हम आज देखेंगे कि हमको हमारी नियामतें कैसी लिखनी है, ताकि मेरी लाइफ में भी वो चीजें रोशन हो जाए, मेरी लाइफ में भी मेरे को जो जो चाहिए वो आने लग जाए। तो वो हमें आज का चैप्टर सिखाएगा, और हम आज के चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं। जी सानिया जी। जी मिलन जी। पहला दिन, पहली शुरुआत, नई शुरुआत, हम सभी की जिंदगी की प्यारी प्यारी नई शुरुआत। अपनी नियामतें गिने। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। विली नेल्सन, जन्म 1933, गायक और गीतकार। तो वो बोल रही हैं विली नेल्सन, अपार्ट फ्रॉम रोंडा बर्न, रोंडा बर्न का तो जीवन बदला है, जिन जिन लोगों ने प्रैक्टिसेस करी ना उनकी लाइफ में चेंजेस आए। तो उसमें से एक है विली नेल्सन। उन्होंने बोला कि जब उन्होंने अपनी लाइफ में जो चीजें हैं उनके प्रति कृतज्ञ होना चालू करा, उनको एक्नॉलेज करना चालू करा, उस प्रभु को बताना चालू करा कि प्रभु आपने तो कितनी सारी नियामतें दी हैं, आपकी कितनी सारी रहमत है, आपकी कितनी सारी बख्शिशें हैं, तो वो प्रभु ने रहमतों का सागर लगा दिया। बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो मैं बूंद बूंद से एक एक बूंद को याद करूं और उसके शुक्राने करूं, एक एक बूंद को एक्नॉलेज करूं लाइफ के अंदर, और आप देखोगे कि आपकी लाइफ 360 डिग्री पूरी बदल जाएगी। और एक यही इंश्योरेंस है आपकी लाइफ का, कि आपकी लाइफ में आपकी जो ब्लेसिंग्स है ना वो आती रहेंगी, कभी बंद नहीं होगी। इट्स लाइक कि आपने वो नल चालू कर दिया है ना, अब आपके ऊपर है कि आप उस नल की जो क्वांटिटी है, आप कितना स्पीड पे चालू करते हो, नॉर्मल पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे। तो जितना तेज आप चालू करोगे ना उतनी उस प्रभु की रहमत बरसती जाएगी, जितनी आप ब्लेसिंग्स लिखते जाओगे, और करके देखो आपकी लाइफ जरूर बदलेगी। क्योंकि हमारा माइंडसेट ही ऐसा होता है कि नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जबकि 80% चीजें हमारी लाइफ में बिल्कुल सही चल रही होती है। बट हम हमारा ध्यान कहाँ लगाते हैं, जो 20% चीजें सही नहीं चल रही है लाइफ में, तो वही 20% 40% में हो जाता है, फिर वही 40 80 हो जाता है, फिर वही 80 100 में बदल जाता है। तो इससे तो बेटर है ना कि अभी मेरी लाइफ में जो 70 to 80% चीजें सही चल रही है, मैं उसी पे ध्यान देके मैं उसी को 100 कर लूं, उन सारी पॉजिटिव चीजों को ही लाइफ में। सो इज इट इजी कि वो 20% वाला इजी उसको 100 तक ले जाना? नाउ इट्स अप टू यू, आपकी चॉइस है, आप क्या चाहते हो अपने जीवन में, अपने जीवन को कहाँ पे लेके जाना चाहते हो, बिकॉज आप ही क्रिएटर हो आपकी लाइफ के। नाउ इट्स इन योर हैंड्स, बॉल इज इन योर कोर्ट, जैसा चाहे आप कर सकते हो। जी। इससे एक बहुत ब्यूटीफुल सा एग्जांपल याद आ रहा है सम्मिलन जी। जैसे कि बोलते हैं ना, अगर एक वाइट शर्ट हमने पहनी है तो हम कितना संभाल के पहनते हैं कि उसमें वो काला डॉट ना लग जाए। अगर उसमें वो काला डॉट लग जाता है तो हमारी नजर वहीं जाती है, उस काले डॉट पे, पूरी वाइट शर्ट पे नहीं। तो इसीलिए जहां आपका फोकस जाएगा, जहां आपकी एनर्जी जाएगा, अगर आपका ध्यान आपकी नियामतों पे जाएगा तो आपकी पूरी एनर्जी, पूरा ब्रह्मांड आपको वो सारी चीजें लाके देने पे मजबूर हो जाएगा। सो वो आपके ऊपर है। जी। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिने। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास न हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हो तो चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ा हुआ देखोगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श न हो, तो भी आप उसे चमत्कारिक अंदाज में बेहतर होता देखेंगे। यदि आप वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी ना हो,
तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेंगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक ही प्रकट हो जाएंगे। रोंडा बर्न ने तो हमें क्लियरली बोल दिया है कि आपके पास मौजूद में कितनी सारी चीजें हैं। आपको अगर उनको बढ़ाना है लाइफ में, चाहे वो अभी सही नहीं चल रहे हो, चाहे रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं, चाहे पैसा जितना चाहिए उतना नहीं है, उन सब के लिए एक ही धागा है, कृतज्ञता। क्योंकि ये एक ऐसी हैबिट है आपकी लाइफ की जो आपकी पूरी लाइफ को बदल के रख सकती है, आपकी पूरी लाइफ में रोशनी ला के रख सकती है। क्योंकि ये कृतज्ञता हमारे जीवन की नींव है। अगर हमने इसी को ही अगर बोले ना डिसबैलेंस कर दिया, तो आपका पूरा मकान, जो आपके ड्रीम्स हैं, वो आपके फुलफिल हो ही नहीं सकते। अगर ड्रीम्स को फुलफिल करना है, तो हमारे घर की जो नींव है ना, ग्रेटिट्यूड है वो। तो ग्रेटिट्यूड को मैं जितना मजबूत करती जाऊंगी ना, मेरे सपनों की बुनियाद उतनी मजबूत होती जाएगी और वो उतनी जल्दी फुलफिल होने लग जाएंगे। और आपको लगता होगा कि क्या होगा, जिन जिन लोगों ने करा है ना, उनसे पूछो कि क्या होता है ग्रेटिट्यूड करने के बाद। जिन लोगों को जॉब अच्छी नहीं लग रही होती है ना, या तो उनका आसपास के कलीग्स चेंज हो जाते हैं, वहां का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, या तो उनको उनकी ड्रीम जॉब मिलने लग जाती है। लोगों की हेल्थ में जो चैलेंजेस थे वो ब्रेक डाउन से बोलता है ना बिल्कुल क्लियर हो गए, वो बिल्कुल परफेक्ट हेल्दी वापस से, वो क्या होता है उन्होंने अनुभव करा है। पैसों के क्षेत्र में, आप किसी भी क्षेत्र में देखो, आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। आप करके तो देखो। मिलन जी, आप म्यूट पे हैं। आप कंटिन्यू करेंगे। जी, आप स्क्रॉल डाउन कर देंगे। मेन की इज द प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आप अपने लाइफ में एक्चुअली जादू होता हुआ देखेंगे। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं, तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने, देर होने, सरकार, पर्याप्त पैसा न होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं, तो वे भी बढ़ जाती हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती हैं। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। आगे कंटिन्यू करूं मनन जी, कि रुकूं? नो नो, ओके, आई एम ऑन म्यूट। सो इट्स लाइक कि रोंडा बर्ड ने तो क्लियरली बोल दिया है यार, आइदर वी आर ऑन अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव। हम बीच में तो कहीं हो ही नहीं सकते हैं। बीच बीच वाला भी नेगेटिव ही होता है। वो बोल रहे हैं कि अगर हम ग्रेटफुल नहीं है, तो जाने अनजाने में हम कंप्लेन ही कर रहे हैं, हम हमारी लाइफ को और खड्डे में ही गिरा रहे हैं। और हमारी तरफ जो उस प्रभु की रहमत और कृपा भी आ रही होगी ना, हम उसको भी कैंसिल आउट कर देंगे लाइफ के अंदर। आप देखो ना, कितनी बार हम कोई लाइन में रहते बोलते हैं ना यार कितनी बड़ी लाइन है, उस समय हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि ठीक है यार, इसका भी एक अलग ही मजा है, लोगों से, नए लोगों से जा बातचीत करने का मौका मिलेगा, लाइफ में कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा, मैं उसमें भी कुछ अच्छा ढूंढ लूं ना यार, इसके पीछे भी प्रभु की कोई कृपा होगी जो मुझे इतनी लंबी लाइन में लगाया है। मैं क्या कर सकती हूँ वहां पे, मैं वो देखूँ ना पॉजिटिव। अब ठीक है, जो हो गया सो हो गया, ट्रैफिक में फंस गए तो क्या हुआ, एंजॉय विथ योर फैमिली यार, जो आपके पास है, तीन चार लोग आपके साथ बैठे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका दे दिया आपको प्रभु ने एक्स्ट्रा। ट्रैफिक 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 करने से तो बेटर है ना लाइफ में, वेयर एवर माई अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोस। अगर मैं ट्रैफिक ट्रैफिक ही बोलती रहूंगी, तो उस ट्रैफिक से मैं आगे कैसे निकलूंगी, वहीं पे अटक के रह जाऊंगी लाइफ के अंदर। और एक चीज और होगी, जो यहाँ पे मैं मेरी कमाइयां कर रही हूँ ना ग्रेटिट्यूड्स की, जो एक एक कली तोड़ के मैं फूल बनाना चाह रही हूँ मेरे सपनों का, जो एक एक सिक्कों को मैं मेरे बैग में इकट्ठे कर रही हूँ कि मैं मेरे ड्रीम को खरीद सकूं, तो मैं उनको भी कैंसिल आउट कर दूंगी लाइफ के अंदर से। मेरे सपने मेरे से दूर होने लग जाएंगे, क्योंकि एक कंप्लेन मेरे 10 ग्रेटिट्यूड्स को कैंसिल कर देती है। तो एक कंप्लेन करना इज वेरी इजी है, बहुत इजी लगेगा, बट ग्रेटिट्यूड्स में रहना, आपको उसके लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी कंप्लेन से ज्यादा, इतनी सी। और बस बोलते ना, थोड़ा सा अगर वो माइंड सेट में आ गया ना, तो आपका माइंड ही बोल देगा कि नहीं यार, तू गलत जा रही है, ये कदम तेरे लिए सही नहीं है, ये रोड तेरे लिए सही नहीं है।
तू इससे मत ले, तो तू अपने आप हम अपने आप अवेयर होने लग जाएंगे कि नहीं, मेरा माइंड मुझे कहाँ लेके जा रहा है अब। वो अवेयरनेस आ जाएगी और मुझे पता चल जाएगा कि नहीं, मेरे सपनों के लिए ना मुझे अब व्रत रखना है 30 डेज का, कि मुझे जितना हो सके मैं ग्रेटिट्यूड में रहूंगी, कंप्लेन नहीं करूंगी। जैसे कि हम व्रत रखते हैं ना एकादशी का, नवरात्रि का, और ये सब हमारी फिजिकल फास्टिंग होती है ना, हम हमारी बॉडी को डिटॉक्स कर रहे होते हैं। तो इन 30 डेज में रोंडा बन की बुक के जरिए हम हमारे माइंड के अंदर से जो भी चीजें हमारे लिए काम की नहीं है, हम उसका डिटॉक्स कर रहे हैं, हम पॉजिटिविटी को बढ़ाएंगे हमारी लाइफ के अंदर, हमारा देखने का नजरिया बदल जाएगा। तो कौन कौन रेडी है 30 डेज के इस फास्ट के लिए, जहाँ पे हम कंप्लेन्स को इग्नोर करके ग्रेटिट्यूड्स को देखने लग जाएंगे। वो जो सानिया जी और दिया जी ने हमें चश्मा पहनाया ना कि हर चीज में ग्रेटिट्यूड देखना है, बस वही देखेंगे, हम उस चीज का पास रखते हैं, ताकि हमारी लाइफ में उनकी ब्लेसिंग्स बढ़ बढ़ के आती जाए। टाइप ऑन द चैट बॉक्स यस आई एम रेडी, ताकि यूनिवर्स को पता चल जाए यार, जब मैं लिख दूंगी ना तो यूनिवर्स मान जाएगा कि इनको इनकी लाइफ में 100% ग्रेटिट्यूड में ही रहना है। मैं कितनी भी परीक्षा दूंगा बट नहीं, मैं ग्रेटिट्यूड में ही रहूंगी, उस चीज का मेरे में कॉन्फिडेंस आ जाएगा लिखने के बाद। सो आप कुछ यस इसमें वी आर ऐड रेडी, करना वी आर चाहोगे? रेडी। यस मिलन जी, वी आर। कितना ब्यूटीफुली वहां पे बोला है ना कि कंप्लेन यानी किसी भी चीज की कंप्लेन नहीं करनी है, किसी इंसान की भी कंप्लेन नहीं करनी है। कभी कभी ऐसे होता है ना कि हमारे मेट्स नहीं रहते हैं या बहुत सारे लोग कोई आते हैं और हमें कुछ कह के चले जाते हैं, हमें उसमें भी अच्छा देखना है। हमें हर छोटी चीज में देखना है कि इसमें क्या अच्छा है। क्योंकि जब मैं अपनी एनर्जी को वहां फोकस करूंगी तो मेरी सारी पॉजिटिविटी, मेरे सारे सपनों को एक उड़ान मिलेगी। जैसे मिलन जी ने बताया कि हमारी एक कंप्लेन हमको हमारे सपने से 10 कदम दूर कर सकती है। तो आप सोचो ना, जब आप हर चीज में ग्रेटिट्यूड देखोगे तो आप अपने सपनों के पास जा रहे हो ना। तो हम सबको अपने सपनों के पास जाना है, तो हमें ये देखना है कि यार अगर मैं हर चीज में अच्छा देखूंगी तो मैं अपने सपने के पास जा रही हूँ, मैं उन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रही हूँ। तो आप लोग डिसाइड करो कि आपको सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना है या सीढ़ियों से नीचे जाना है। अगर सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना है, मंदिर के पास पहुंचना है, तो हमें सिर्फ ग्रेटिट्यूड देना है, हमें सिर्फ ब्लेसिंग्स देनी है, क्योंकि हमें वही चाहिए। कितने मंदिर है ना मिलन जी, डोंगरगढ़ है, तिरुपति बालाजी है, जैसे हम एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं तो कितनी एक्साइटमेंट रहती है, वो व्यू कितना प्यारा होता है। और ऐसा वो लगता है ना कि यार बस पहुंच गए, पहुंच गए, पहुंच गए, हो पहुंच गए, गया, हो और वो गया। पहुंचने और वो पहुंचने के बाद जो फीलिंग आती है ना, वो लगता है नहीं यार बस ये। क्योंकि पता है वहां पहुंचना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बट वहां पहुंचने की जो जर्नी होती है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल होती है। सो अभी भी हमें अपने सपने तो चाहिए, बट अपने सपने तक पहुंचने की जो जर्नी है ना, हमें उससे ब्यूटीफुल बनाना है। हमें उस जर्नी में हमें उन सारी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है। तो सोचो हमारी जर्नी इतनी ब्यूटीफुल होगी तो हमारे सपने कितने प्यारे होंगे। तो हमें अपनी जर्नी पे और अपने ड्रीम पे काम करना है, इसलिए हमें ना किसी को क्रिटिसाइज करना है, ना किसी की कंप्लेन करनी है। सो ये 30 डेज का व्रत तो हम करेंगे, बट इसे हम अपनी पूरी लाइफ टाइम के लिए भी आगे लेके जाएंगे। ये हम सब प्रॉमिस करते हैं, हम सब ये खुद से वादा करते हैं, है ना। गाइज अपने अपने कैमरास तो ऑन कर लो। कितने प्यारे लग रहे हो आप लोग आज, सभी हमें देखना है। वैसे भी अब तो मिड डे होने वाला है यार, सब आराम से फ्रेशन अप हो गए होंगे, शावर ले लिया होगा, हमको भी आपकी ब्यूटीफुल से स्माइल दिखाओ। थैंक थैंक यू यू। खुशबू जी, थैंक यू खुशबू जी, थैंक यू रचना जी, थैंक यू वीना जी वीडियो ऑन करने के लिए। जी मिलन जी। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर है यह है कि अपनी नियामतें गिने, समय गिनती भूल जाए। माल्ड बाई डी बैबकॉक, 1858 टू 1901, लेखक और धर्मगुरु। तो कितने अच्छे से बोल रहे हैं ना यार, मुश्किलें गिनकर नियामतें खोदने से तो बेटर है ना कि मैं नियामतें लिखती जाऊं, लिखती जाऊं, लिखती जाऊं। कितनी सारी कृपा करी है। आज मैं जितने साल की हुई हूं ना, अगर हर डे भी मुझे एक से तो ज्यादा ही नियामत मिली है, बट मैं जितने साल की हूँ हर डे अगर एक ब्लेसिंग भी अगर मैं काउंट करके चलूं तो इतने सालों में कितनी ब्लेसिंग्स हो जाती है, सोचो। हम्म। और सबका मेरा ग्रेटिट्यूड पेंडिंग है लाइफ के अंदर। अगर मैं उतना तक भी पहुंच जाऊं ना तो मेरी लाइफ आज कहाँ हो जाएगी। अगर मैं कंप्लेन कर रही हूँ लाइफ में तो मेरी तरफ और कंप्लेन्स आती जाएगी, आती जाएगी, क्योंकि हमने डे जीरो पर बहुत अच्छे से पढ़ा है, वॉट वी सो वी रीप। हम जो बोते हैं वही खाते हैं। अगर मैं कंप्लेन्स का बीज बो रही हूँ ना तो मुझे कंप्लेन्स का झाड़ मिलने वाला है बहुत जल्दी से, एक बड़ा सा ट्री विशाल रूप में, जहां फिर मैं बोलूंगी वापस से यार भगवान मेरी झोली में ये क्यों डालते हो। उसकी जगह मैं बोल दूं ना, एक बीज ही मैं ग्रेटिट्यूड का लगाऊं ताकि भविष्य मेरा उज्जवल रहे, रोशन रहे। उस पेड़ के अंदर जितने भी लोग आएंगे ना उन सबको वो बोलते हैं ना, एक
धूप से बचने वाली फीलिंग, वो जो हर वेदर में छाया। बिल्कुल अटल खड़ा रहता है, छाया देता है, तो मैं भी किसी के काम आ पाऊंगी, मेरे वृक्ष से लोगों को छाया मिलेगी ग्रेटिट्यूड वालों से। तो वो बनना बेटर है कि वो कड़वे बीज वाला पेड़ बन जाऊं मैं, कंप्लेन वाला, जहां पे कोई मेरे पास आके खड़ा भी नहीं रहना चाहता है, मेरे पास कोई बैठना भी नहीं चाहेगा लाइफ के अंदर। तो अब हम देखें हमारी लाइफ में कि हम क्या बनना चाहते हैं, और अगर ठीक है कुछ हमने बुरा देख लिया, सुन लिया, बोल भी लिया, ठीक है, स्टार्टिंग फेस में है, अगर हमको कुछ है बिना कि किसी को बोलना भी है, तो हम उसको ऐसे बोले ना कि अगले को हर्ट नहीं हो, उसमें ग्रेटिट्यूड की भाषा जोड़ दें, अपनी बात को रखने का तरीका बदल दें। क्योंकि देखो लाइफ से चैलेंजेस तो देगी ही देगी। हम सुनना बंद कर सकते हैं, बोलना चलो ठीक है जहां तक हो सकेगा करेंगे, बट सम थिंग्स आर अनअवॉइडेबल जब आपको बोलना ही होता है। तो वो चिल्ला के बोलने की जगह मैं अपनी बातों को ना बिल्कुल सीधे सीधे अच्छे से रख दूं ग्रेटिट्यूड के वे में, तो कितना आगे वाले को भी हर्ट नहीं होगा। और वो जो इंसान इतने गुस्से में मेरे को बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, जब मैं प्यार से अपनी बात रखूंगी ना, तो उसको भी वो दिल में छू जाएगी। और आपका जो रिलेशन है या कोई भी चीज है, वहां पे भी आपको ना बहुत चेंजेस दिखने लग जाएंगे। वो बोलेगा कि यार कोई मतलब ही नहीं है, चीजों को वहीं पे स्टॉप करके आपकी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दिखने लग जाएगी। आप करके तो देखो यहाँ पे, क्योंकि हम रोशनी पे फोकस कर रहे हैं, जैसे कंप्लेन पे कर रहे थे तो कंप्लेन बढ़ रही थी, अगर रोशनी पे करूंगी तो वो भी इंक्रीज होगी लाइफ के अंदर, और मेरी जो डार्कनेसेस है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और ये एक ऐसी हैबिट है ना, आपके जीवन को सोने में बदल सकती है। प्योर कैरेट, 24 कैरेट का प्योर गोल्ड। करके देखिए, लाइफ में बहुत मजा आता है अपनी नियामतों को लिखने में, क्योंकि दी इतनी सारी है यार। और जितने भी लोग इस क्लास में बैठे हैं मिलन जी, वो पहले से ही अपनी नियामतें काउंट करते हैं, इसके लिए वो सब यहाँ प्रेजेंट है। नहीं तो मुझे बताइए, हम कितनी जगह लिंक्स डालते हैं, बट कितने ही लोग ज्वाइन करते हैं, वो ही ज्वाइन करते हैं जिसको यूनिवर्स ज्वाइन कराना चाहता है, और जिसको यूनिवर्स ये गाइडेंस देना चाहता है, और जो एक्चुअली उस गाइडेंस को लेकर के अपने लाइफ में चेंजेस ला पाते हैं। तो ये भी कितना डेस्टीन है ना। तो आप लोग सब ऑलरेडी बहुत प्योर और ब्लेस सोल हो, जो भी यहाँ पे हो और जो भी ये सुन रहे हो, क्योंकि ये यूनिवर्स चाहता है कि आप सभी लोग सुनो और अपनी जो ग्रेटिट्यूड की जर्नी है उसको और एक कदम आगे लेके जाओ। तो ये यूनिवर्स आपको सुनाना चाहता है, तो आप समझिए और अपनी ग्रेटिट्यूड जर्नी को और एक फेज आगे लेके जाइए। जी मिले। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाए। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। आगे हमें बढ़ो रौंडा मिलन बन। जी। हाँ पढ़ दो चलो, नेक्स्ट पैराग्राफ। सो एग्जाम्पल्स भी पढ़ लूं नीचे वाले। हाँ। ठीक। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ है। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ है इस बारे में सोचोगे, तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करोगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। मैं सचमुच खुशनसीब हूं कि मेरे पास क्या है, क्योंकि क्यों। मैं क्या के लिए खुश और कृतज्ञ हूं, क्योंकि डैश। मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूं, क्योंकि डैश। तहे दिल से मैं आपको डैश के लिए धन्यवाद देता हूं, क्योंकि डैश। तो हमें रौंडापन बता रही है कि हमको हमारी नियामतें लिखनी कैसी है, किस टाइम पे लिखनी है। तो आपको अर्ली मॉर्निंग, जैसे ही आप सुबह उठो ना, हो सके तो हमको उसी समय पे लिखनी है, क्योंकि हम जब सोते हैं ना तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है, जो हमारे जीवन में हमारे ड्रीम्स को रियलिटी में लाने में हेल्प करता है। तो हम अगर उस समय लिखेंगे ना हमारी लाइफ के अंदर, तो हम ऑलरेडी, एक बोलते हैं ना, नींद भी आ रही होती है, उठे हुए भी होते हैं, तो एक बीच की स्टेट में होते हैं। और जब हम हमारे माइंड को उसी समय प्रोग्राम कर देता है ना कि यार ये भी ब्लेसिंग है, ये भी ब्लेसिंग है, ये भी ब्लेसिंग है, तो आइदर जब आप उठते होगे ना, आप देखते होगे आपका माइंड आइदर तो पॉजिटिव जोन में होता है या तो नेगेटिव जोन में होता है। अगर आप पॉजिटिव होते हो ना, तो आपको लग रहा होता है कि पूरा दिन बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया, पर अगर आपने एक भी नेगेटिव थॉट ले लिया,
और आप देखते हो यार आज का तो दिन ही बेकार है, सुबह से लेके शाम तक एक के बाद एक नेगेटिव चीजें आती जाती है। अगर आप लेट उठे सबसे पहले तो ये बोल दोगे कि यार कितनी लेट हो गई हूँ। वो लेट उठे तो आपका ब्रेकफास्ट लेट हो रहा है, ब्रेकफास्ट के बाद आप ऑफिस लेट पहुंच रहे हो, वहां पे जाके आपको डांट पिट रही है, वहां पे जाने के बाद भी आपसे कुछ गड़बड़ हो रही है। तो इट्स लाइक आफ्टर वन टू आगे चल के वो सर्कमस्टेंसेस मिलते ही जाते हैं कि हम नेगेटिविटी में जाएं। बट अगर आपने शुरुआत ही उस प्रभु की ब्लेसिंग से करी, ग्रेटिट्यूड से करी, यार एक और दिन मिल गया, वाह कितनी बड़ी बात है, आज मैं जीवित हूँ, 850 करोड़ में से मैं एक इंसान, मैं जीवित हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आज मुझे ये दिन मिला है ना, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने नहीं देखा है आज का सूरज, मुझे नहीं पता कौन बीमार पड़ गया है, मुझे नहीं पता किसी के रिलेशनशिप सही नहीं है, मुझे नहीं पता कितनों को पैसे में चैलेंज है, बट ये सब मेरे साथ है और मैं जीवित हूँ, मैं सांसें ले पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ, चल पा रही हूँ, कितनी सारी नियामतें हैं यार, मैं उनके लिए ब्लेसिंग्स लिखूंगी ना, तो मेरी लाइफ में हेल्थ के अंदर मिरेकल्स होने लग जाएंगे, करियर में होने लग जाएंगे, वर्क में होने लग जाएंगे, रिलेशनशिप्स में होने लग जाएंगे। तब हमको इनको लिखना कैसे है? तो आप चाहो तो एक अलग से, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, अपना एक मैजिक जर्नल, एक मतलब ग्रेटिट्यूड्स के लिए तो एक अलग ही कॉपी बना लो, जिसमें आप सुबह उठते ही आपको देख के अच्छी फीलिंग आए, उसको थोड़ा डेकोरेट कर सकते हो, आपके नाम उसमें डाल सकते हो, और उसके बाद आपको उसमें लिखना है। अगर आप चाहो तो कंप्यूटर पे भी टाइप कर सकते हो, बट आप करने की कोशिश तो पेन पेंसिल से ही कीजिएगा, क्योंकि जब हम बच्चे थे ना तो हमने तो कभी लैपटॉप पे पढ़ाई नहीं करी है, हमको तो हमेशा पेन और पेंसिल से सिखाया गया है। तो हमारे ब्रेन को भी, जो स्टार्टिंग में जो नए लोग हैं, जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिखी आज तक, या जो फर्स्ट टाइम ये करने वाले हैं, ताकि उनको ब्रेन को रिवायर होने के लिए टाइम मिल जाए, ताकि हम, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग ABCD लिख के ही हुई थी, हम अल्फाबेट्स भी बार बार पेंसिल से लिख लिख के सीखे थे ना, हमारे ब्रेन के जो पैटर्न्स हैं तो वो भी इसी से रिवायर हुए थे। तो अब मैं ग्रेटिट्यूड्स भी लिख रही हूँ ना मॉर्निंग में, तो मैं ट्राई करूँ कि मैं लिखती हूँ ना तो मेरे पांचों सेंसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, और मैं बिल्कुल फोकस रह पाती हूँ वहां पे एक ही जगह। अगर मैं कंप्यूटर पे लिखने गई, एक नोटिफिकेशन आ गया लैपटॉप पे, फिर मेरा ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा, मैं सोचूंगी यार कुछ पॉप आउट हुआ है, मैं पहले वहां पे देख के आ जाती हूँ, फिर वो एक बार में गई ना तो मेरा लय पूरा बिगड़ जाएगा। इससे बेटर है कि सुबह उठते ही शांत मन से मैं बैठूं और लिखने लग जाऊं। और इन्होंने एक चीज और कहा है कि उन्होंने, जब आइंस्टाइन ने थैंक यू दिया था ना, तो उन्होंने रीजन दिया था, मुझे भी रीजन देना है कि मैं कृतज्ञ क्यों हूं। और जब हम किसी भी चीज का रीजन देते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि हम बिकॉज लिखते हैं, क्योंकि लिखते हैं, क्योंकि वी आर अ कॉज इन मैटर, हम ही हैं वो कॉज एंड मैटर, हम उस चीज के लिए ना हमारी भावनाएं बढ़ जाती हैं, और फीलिंग इज द फ्यूल। उन्होंने यही कहा है कि कृतज्ञता का जादू आपकी भावनाओं पर होता है, कि आप कितना डीपली उसको फील कर रहे हो। सिर्फ लिखने के लिए लिखोगे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट जब आप उसको एक एक को लिख के फील करके पढ़ोगे ना वापस से, कि मैं सचमुच खुश नसीब हूं कि मेरे पास दो आंखें हैं, क्योंकि मैं इससे खूबसूरत सी दुनिया देख पाती हूँ, मैं इससे पढ़ पा रही हूँ यहाँ पे ग्रेटिट्यूड्स, तो जब मैं क्योंकि बोल रही हूँ ना, तो मुझे उसके अंदर भावनाएं आ रही है। अगर मैं सिर्फ बोल दूंगी मैं सचमुच बहुत कृतज्ञ हूँ सानिया जी के लिए, अब मैंने इसके आगे जोड़ा क्योंकि वो कितने खूबसूरत तरीके से पढ़ती हैं, आगे वाले तक वो भावना भी बहुत अच्छे से पहुंचेगी, मेरा जो ग्रेटिट्यूड है वो भी डीप लेवल तक जाएगा। तो नाउ यू विल सी कि आपको जब बिकॉज जोड़ते हैं ना, तो हमको अंदर से वो फीलिंग्स आने लग जाती है। इसलिए 4 फॉर्मेट है, एक तो मैंने आपको बता दिया, सेकंड है कि मैं मम्मी के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि वो मेरे लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाती हैं। मैं पापा के लिए सचमुच बहुत कृतज्ञ हूँ क्योंकि वो मेरे लिए फेवरेट फ्रूट पाइनएप्पल लेके आए। तहे दिल से मैं आपको, यानी कि किसको हम कृतज्ञ हो रहे हैं, मेरे लैपटॉप के लिए धन्यवाद देती हूँ क्योंकि मैं जूम मीटिंग्स ले पाती हूँ। तो हमको ये फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, इसमें से आप आपका कोई भी फॉर्मेट लेके आपकी काउंट योर ब्लेसिंग्स स्टार्ट कर सकते हो। और टॉपिक्स भी हमें अभी रौंडा बन आगे बताएंगी। अगर इसमें किसी को भी डाउट हो ना, प्लीज आस्क आफ्टर द सेशन, और उसके बाद हम वैसे भी एक असाइनमेंट प्रैक्टिस रखेंगे तो उसमें आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जी सानिया जी, आप कुछ ऐड करोगे? जी, बहुत ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ मिलन जी के लिए कि उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आप सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए क्योंकि आप लोग रोज टाइम पे आते हो, ज्वाइन करते हो और इतनी प्यारी स्माइल के साथ सीखते हो। यू। और हम तो हम सबको मोटिवेट भी करते हो और अच्छा करने के लिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं। अपनी 10 हम्म। नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें, या तो मन ही मन में या फिर जोर से। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
इसे 3 बार दोहराएं और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो, उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं, तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। तो जी हमने मिलन जी। हमारी 10 ब्लेसिंग्स लिखी मॉर्निंग में। आफ्टर दैट हमको क्या करना है? उस ब्लेसिंग्स को पढ़ना है। आप चाहें तो जोर से भी पढ़ सकते हैं, मन ही मन भी पढ़ सकते हैं। और हर एक ब्लेसिंग के बाद थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 3 बार बोलना है और महसूस करना है कि यार वो सही में मेरी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है वो चीज़। और एक चीज और है, जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो ना, अगर हम मॉडर्न न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंग जाएं, जब हम ग्रेटफुल फील करते हैं ना अंदर से, तो हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, डोपामिन, सेराटोनिन। और ये जो हार्मोन्स होते हैं ना, हमारी खुशी को और बढ़ा देते हैं, हमको और पीसफुल रहने में हेल्प करते हैं। अगर जब हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, तो ऑटोमेटिकली जो आजकल हम सुनने में आ रहा है ना कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, गलत गलत कदम उठा रहे हैं, तो कितनी चीजें हट जाएंगी एक ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करने से। हमारा नर्वस सिस्टम तक रिलैक्स हो जाता है हम जब ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं, हमारी इम्यूनिटी बढ़ने लग जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ना, हम एक रिसीविंग चैनल बन जाते हैं लाइफ के अंदर। हम जो चाहेंगे ना यूनिवर्स में, जैसे कई लोग मांग रहे हैं भगवान से, यार ये दे दो, हमको प्रॉपर रूप में मांगना भी आ जाएगा, तो हम उस लाइन में ना सबसे आगे पहुंच जाएंगे और हमारी डिमांड्स बहुत जल्दी फुलफिल होने लग जाएगी, हमारी ड्रीम्स बहुत जल्दी फुलफिल होने लग जाएगी। उन्होंने एक चीज और कही है, अगर आपको अधिक कृतज्ञता को महसूस करना है ना, तो आप आपकी लाइफ के अंदर चाहे यूनिवर्स को डायरेक्ट कर सकते हो, किसी हायर सोर्स को, जिसको भी आप मानते हो, आप उसको भी इंक्लूड करके आपकी ग्रेटिट्यूड वहां पे केंद्रित कर सकते हो। और जब आप ऐसा करोगे ना, क्योंकि देखो हम जिस भी भगवान को मानते हैं ना, उनसे बहुत कनेक्टेड होते हैं। सुख होता है तो भी उनके पास जाते हैं, दुख होता है ना तो भी उन्हीं के पास जाके कंप्लेन करते हैं, उन्हीं के पास जाके बातें करते हैं। तो ये तो हम सब मानते हैं ना कि जब हम उन प्रभु को मान रहे हैं, तो हम जब ग्रेटिट्यूड भी कर रहे हैं ना, जब हम उनको डायरेक्ट करते हैं ना, तो हमारे अंदर और फीलिंग्स आती है। तो आप चाहे तो आप लिख सकते हो, मैं सचमुच बहुत खुश नसीब हूँ वाहिगुरु जी, क्योंकि आपने मुझे इतनी सुंदर सी आंखें दी है, जिसका कलर इतना प्यारा ब्राउन कलर का है। बिकॉज क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से मैं पढ़ पाती हूँ एक एक शब्द। तो आप उन भगवान का नाम भी अपने ग्रेटिट्यूड्स में इंक्लूड कर सकते हो, ताकि आपको और फीलिंग आ जाए। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि प्राचीन संस्कृति में जो एंशियंट लोग थे ना, वो सन को एज अ सिंबल यूज करते थे या कोई गॉडेस के स्वरूप्स को यूज करते थे, ताकि उनकी जो ग्रेटिट्यूड है ना, वो एक फोकस वे में हो और उनकी भावनाएं और ज्यादा व्यक्त हो पाए। तो आप आपकी लाइफ में चाह के आपके हायर सोर्स को भी, ग्रेटिट्यूड को उनकी ओर भी निर्देशित कर सकते हो। जी सानिया जी। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची अपनी सूची में हर दिन नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचोगे, आपको उतनी ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें, अपने हर दिन को इतना अधिक पाया है और पा रहे हो। धन्यवाद देने के लिए बहुत 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 कुछ है। यूनिवर्स आपको बहुत सारी चीजें सिखा रहा है। आपका ध्यान कहाँ केंद्रित है, हमें उसी ध्यान को अपनी नियामतों पे लाना है। जी मिलन जी। इट्स लाइक ना कि यार भगवान तो सदैव से दे रहा है और देता ही रहेगा। अब मैं उसे पकड़ कर कितना उसको एक्नॉलेज करके ग्रेटिट्यूड कर पाती हूँ, ये मेरे ऊपर है। और आपको ये असाइनमेंट आज से डेली करना है, डे 27 तक, और अपनी लाइफ की एक हैबिट बना लेनी है कि नहीं,
मुझे सुबह उठते से ही ग्रैटिट्यूड करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं मेरे 10 ग्रैटिट्यूड्स तो लिखूंगी ही लिखूंगी। उसके अलावा आप जितना लिखना चाहो लिख सकते हो, बट स्टार्ट विथ 10, कि आप मेरे को इतने ग्रैटिट्यूड तो लिखने ही लिखने हैं। आप सोचोगे कि 10 लिखने से क्या होगा, क्या होगा, वो तो आपको खुद को करोगे तो पता चलेगा कितना मजा आता है, आपकी फीलिंग्स कितनी अच्छी हो जाती हैं, आप आपकी लाइफ में कितना अच्छा फील करने लग जाते हो यार। आपकी लाइफ में चीजें आपकी ओर आकर्षित होने लग जाती है, और आपको लगता है कि मैं रोज नया नया क्या लिखूं, मेरे को क्या मिलेगा। आप जब लिखना, अपना बस पेन पकड़ो और लिखना चालू कर दो। आप जब पहला लिखोगे ना तो ही आ जाएगा कि मैं इसके लिए भी ग्रेटफुल हो सकती हूँ। फिर दूसरा लिखने जाओगे तो थर्ड ऑटोमेटिकली माइंड में आएगा। ओ, और अगर आपको कुछ नहीं मिले ना, अपने आस पास नजर घुमा के देखो, आपको कितनी सारी चीजें मिल जाएंगी ग्रेटफुल होने के लिए। आप अभी ही आपके सामने देखो, आपको तीन चार चीजें तो आपके सामने ही दिख रही होगी, चार पांच चीजें राइट साइड में। तो आपके पास कितनी चीजें, अगर मैं मेरे सामने ही देख रही हूँ तो मुझे विंडो है तो मैं उसके लिए ग्रेटफुल हो सकती हूँ। एक सामने मेरे को बहुत प्यारा सा ट्री है तो मैं उसके लिए ग्रेटफुल हो सकती हूँ। मेरे पास लैपटॉप है, मैं सामने देख रही हूँ, इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जूम है, टेक्नोलॉजी के लिए हो सकती हूँ। अगर मैं इस तरफ देख रही हूँ तो बहुत प्यारा सा कैबिनेट है। अगर मैं ऊपर देखती हूँ तो मेरे पास कुछ प्यारी सी बोलते हैं ना पिक्चर्स है, मैं उसके लिए ग्रेटफुल हो सकती हूँ, टेबल के लिए हो सकती हूँ। हर जगह कुछ ना कुछ है। बस वही है कि मुझे मेरे माइंड को ओपन रखना है, और कुछ नहीं समझ आए ना, बस आप लिखना चालू कर दो। लिखना, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, आपको टॉपिक्स अपने आप मिल जाएंगे। हेल्थ के लिए, एक एक ऑर्गन्स के लिए अभी आपको वो पूरा बताएगी लिस्ट में कि आप और किस किस के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। जस्ट बी ओपन, कि नहीं मुझे लिखना है, तो वो यूनिवर्स आपका हाथ पकड़ के खुद लिखवाएगा। लिखने से पहले डेली बोलो, मुझे नहीं पता प्रभु, आप बस मुझे मेरी इतनी सारी नियामतें दिए ना, बस मुझे हाथ पकड़ के लिखवाओ आपकी प्यारी प्यारी नियामतें। तो वो अपने आप लिखाएगा। उसको याद तो करो उस प्रभु को। हर चीज में आपका साथ पकड़ के, आपको सारी जर्नी में ना आपका हाथ पकड़ के आगे लेके जाएंगे। जस्ट ट्रस्ट इट। वो यूनिवर्स है, वो भगवान है, वो परमात्मा है, उस पर भरोसा करो, और वो आपका कभी निराश नहीं करेगा, कभी भी नहीं। जी, आप कुछ ऐड करोगे? बहुत प्यारी चीज बोली आपने, भरोसा। भरोसा हमें रखना होता है, क्योंकि जब हम भरोसा रखते हैं तभी हमारी चीजें होती है। आप देखो ना, हम छोटी छोटी चीजें बोलते हैं और जब वो पूरी हो जाती है हम कभी उसको एक्नॉलेज भी नहीं करते हैं कि यार मैंने ये सोचा था और ये चीज हो गई। क्या मैंने उसके लिए ग्रेटफुलनेस दी? क्या मैंने उसके लिए थैंकफुलनेस दी? नहीं दी, आप भूल गए थे। तो आज आपके पास रोंडा बर्न आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप उन सारी चीजों के लिए थैंकफुल हो जाओ जो आपको पास्ट में मिली थी, जो आपको अभी मिल रही है। जब आप लिखने बैठेंगे ना नियामतें, आप अपने आप ही देख सकते हैं यार हम कितने ब्यूटीफुल दिखते हैं। अपने रूप के लिए लिखो, अपने ऑर्गन्स के लिए लिखो, अपने घर के लिए लिखो, अपने पेरेंट्स के लिए लिखो, अपने मेंटोर्स के लिए लिखो जो आपको कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। कोई इंसान से अगर आप कोई एक लर्निंग लेकर के भी अपनी लाइफ में आ पा रहे हो ना आगे, तो उसके लिए भी कृतज्ञता बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको वैसे लोग चाहिए अपनी जिंदगी में, तो आपको उन सभी के लिए कृतज्ञता पहले देनी होगी। क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है, जब आप देते हो ना तभी आपके पास आता है। तो आपका देना इस यूनिवर्स की करेंसी, तो वो देना बहुत जरूरी है। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हो, जिन आंखों से आप देखते हो, जिन कानों से आप सुनते हो, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं और जो त्वचा आप महसूस करने में समर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हो जिनके सहारे आप चलते हैं। आप उन हाथों के लिए कृतज्ञ हो सकते हो जिनकी मदद से आप लगभग हर काम कर सकते हो। अपनी आवाज के लिए कृतज्ञ हो सकते हो जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं जो आपको स्वस्थ रखता है, और अपने सभी अंगों के लिए जो आपको शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए, काम करने के लिए मदद करता है। आपको मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती है।
इतने सारे टॉपिक्स हमें राउंड अप बनने दे दिया कि यार आप इसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, अपने हाउस के लिए, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, वर्क के लिए, इवन तक कि एनिमल्स के लिए हो सकते हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 एलिमेंट्स के लिए हो सकते हो, जिसके बिना हम जीवित होना सोच भी नहीं सकते। अगर ये सांसें ही ले लें तो हम कैसे जीवित रहेंगे ना, अगर पानी ही नहीं हो तो कितने दिन तक जीवित रह पाएंगे हम। तो सन, कितनी सारी चीजें हैं यार, पशु पक्षी, समुद्र, प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं, नीला आसमान है, और सबसे इम्पोर्टेंट धरती माँ, ये पृथ्वी, ग्रह, इतनी सारी चीजें हमें दी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी बॉडी के उसने हर एक पार्ट के बारे में बताया है कि आंखें के कारण, जिनके कारण हम देख पाते हैं, कानों से सुन पाते हैं, जीभ से स्वाद ले पाते हैं। जब आपको लगे ना कि यार क्यों करना है बॉडी के इन ऑर्गन्स का, तब सोचना जब कभी कुछ आंख में इचिंग हो जाती है या कभी कोल्ड कफ हो जाता है तो स्वाद ही नहीं आता है। हम सोचते हैं कि कब मेरे सेंस का वो स्वाद वापस आए, मैं कब वो खट्टा मीठा तीखा उसको वो कर पाऊं। मम्मी बोलती है तो बहुत टेस्टी, बट हम बोलते हैं क्या है, मेरे को तो कोई स्वाद ही नहीं आ रहा है, सब एक जैसा लग रहा है। अगर मैं ग्रेटफुल होंगी ना तो मेरे साथ ऑटोमेटिकली जो चीजें है ना मेरी लाइफ से, मतलब हेल्थ के अंदर, बहुत इजी वे में आप उसको देखोगे कि नहीं, आपकी चीजें बहुत अच्छे से आने लग जाएंगी। आपको मतलब ऐसा लगेगा कि हेल्थ बिल्कुल रीस्टोर हो जाएगी और एनर्जेटिक आप फील करोगे आपकी हेल्थ के अंदर। जब आप ग्रेटिट्यूड्स करके देखोगे तो आपको वो उत्सुकता, खुशी, मेंटल हेल्थ तो आपकी बिल्कुल, बोलते हैं ना, चार चांद लग जाएगा मेंटल हेल्थ के अंदर। तो जो हम छोटी छोटी चीजों में टेंशन लेके बैठते हैं ना, उसके लेके बोलेंगे कि ठीक है यार, लाइफ में इससे भी ऐसे निकल जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हर चीज को देखने का नजरिया बदल जाएगा ग्रेटिट्यूड करने के बाद। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसने हमें कहा है कि हम सब कुछ कर सकते हो, और इवन प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। आप आपके सारी ऑर्गन्स के लिए, टिश्यूज के लिए, सेल्स के लिए, जितने भी सिस्टम है बॉडी के अंदर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, हर एक सिस्टम के लिए कर सकते हो, हर एक ऑर्गन के लिए कर सकते हो आप ग्रेटिट्यूड। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोई भी टेक्नोलॉजी आज तक ब्रेन और माइंड, मतलब हमारा जो माइंड है, उसको बीट नहीं कर पाई है। उसी ने ही एआई बनाया है, उसी ने ही सारी चीजें बनाई है, लैपटॉप भी। तो हम उसका ग्रेटिट्यूड तो जितना भर भर के करेंगे ना उतना कम है। उतने सारे आइडियाज मेरे जीवन में आते जाएंगे, उतनी क्रिएटिव मैं होती जाऊंगी। करके देखो, इतने सारे टॉपिक्स मिल गए, अगर मैं डेली का एक टॉपिक भी उठाती हूँ ना तो 27 डेज ऐसे ही हो जाएंगे कवर। जादुई कृतज्ञता के लिए यहाँ कुछ यहाँ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहां आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इनमें से कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जादुई कृतज्ञता के विषय: स्वास्थ्य और शरीर, कामकाज और सफलता, धन, संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज, भौतिक वस्तुएं और सेवाएं, आपका चुना हुआ कोई भी विषय। तो हमें उन्होंने आगे। टॉपिक्स दिए हैं, हम इनमें से भी किसी पे कर सकते हैं, और यही उन्होंने स्टार्टिंग में भी बताया था। अगर आपको किसी ने हंसाया भी है, उस हैप्पीनेस के लिए भी करो, इस जीवन के लिए करो, आपके पैशन के लिए करो। आपको कितनी सारी मटेरियलिस्टिक चीजें मिली हैं, आप उसके लिए कर सकते हो, प्यार के लिए कर सकते हो, और आपकी पसंद का कोई भी सब्जेक्ट। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपने पेरेंट्स के लिए जरूर करना डेली, बिकॉज दे आर योर चार्जर लाइफ का। क्योंकि आपका फोन किस पे डिपेंड करता है, कितना चार्ज है कि नहीं, आपके चार्जर को होता है ना। अगर डिस्चार्ज हो गई बैटरी तो फोन किस काम का, कोई काम का नहीं है। चार्जर के पास आपको जाना ही पड़ेगा। तो इट्स लाइक मम्मी और पापा का ग्रेटिट्यूड हो सके तो डेली करो। वो आपकी लाइफ के बहुत सारे एरियाज में तो ऑटोमेटिकली आपको चेंजेस वहीं से आने लग जाएंगे। जी सानिया जी। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवत उसमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन नियामतें गिनना जारी रखते हैं तो आप एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। आगे का भी। जी। जादुई स्मरण: आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें
क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज करने की जरूरत होगी। तो वो यही बोल रही है, जब आप ग्रेटिट्यूड लिखोगे ना तो आपको पता कैसे चलेगा। आप क्या होगे, आप बहुत ज्यादा खुशी महसूस करोगे लिखने के बाद। आपको लगेगा जितनी आप खुशी महसूस करोगे ना, मान लेना कि आपने उतनी सच्ची कृतज्ञता दी थी, आपको उतना मजा आया था लिखते में। और जितनी ज्यादा आपकी खुशी होगी ना, उतना जल्दी आपका जीवन बदलेगा। लिखने में तो आप 15 पेज भी लिख दोगे, बट खुशी 1 रुपए की नहीं हुई ना, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा फीलिंग्स की भाषा, वाइब्रेशंस, तरंगों की फ्रीक्वेंसी में बात करता है। उसको ये वर्ड्स में कोई नहीं पता चलता, आपकी भावनाओं से उसे पता चलता है कि आप खुश हो, दुखी हो, चिड़चिड़ कर रहे हो, कि सेटिस्फाइड हो, कि लव की फ्रीक्वेंसी पे हो, किस पे हो आप टैप ऑन। ठीक है, कुछ दिन लगेगा कि ठीक है, बट आप लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। कई दिन तो मजे वाली इतनी खुशी आएगी ना कि मैं लिख लिख के लिखती जाऊं, लिखती जाऊं, इच्छा ही नहीं करेगी पेन को रोकने की। और कई दिन तो आपको जबरदस्ती अपने आप को उठा के 10 ब्लेसिंग्स लिखवानी पड़ेगी, बट करते जाना। क्योंकि हर एक छोटी स्टेप ना आपको आपके ड्रीम के और पास लेके जाएगी, और आपकी नियामतें को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। देखोगे यार, मैंने तो इस चीज के लिए लिखा था और मेरी लाइफ में तो उससे वैसी ही चीज उसके अच्छे रूप में आ गई। करके देखो, बहुत मजा आएगा। और जादू मैजिकल रिमाइंडर में उन्होंने बोला है कि हमको कल का अभ्यास पढ़ना है, तो कल के अभ्यास के लिए आप सबको एक रॉक लगेगा। तो आप जाके आपका मैजिक रॉक लेके आ सकते हो, या आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, गार्डन में आप बाहर जाके ला सकते हो, या किसी शॉप पे। बट हमको कोई क्रिस्टल नहीं लेना है, कोई बॉल नहीं लेनी है, वी हैव टू टेक द मदर अर्थ का एलिमेंट रॉक। तो वो आपको बाहर ही मिल जाएगा, या आपके घर में भी हो सकता है पड़ा हुआ। तो यू हैव टू टेक अ रॉक फॉर द टुमारो सेशन, तो हमको पता चलेगा कि कल क्या करना है। जी। दिया जी, आप कुछ ऐड करेंगे फिर असाइनमेंट? आप म्यूट पे हैं। हम्म। आप दोनों ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि बहुत मजा आ रहा था सुनने में। मैंने तो अभी आपका कैमरा देखा, मुझे लगा क्या पता आपने ज्वाइन करा है कि नहीं, बीच में तो दिखे थे आप उसके बाद तो। नहीं नहीं, वही आप इतने मतलब डीप में उस प्रैक्टिस को करा रहे हो ना, बुक रीडिंग को। तो इट्स सो गुड, बहुत मजा आया सुन के। और सेकंड चीज, मतलब हम लोगों ने आज तक क्या किया है, अपने ही ख्यालों से ऐसे जाल बुनते गए हैं, बार बार नेगेटिव सोच सोच के कि अपनी लाइफ में हम फंसे हुए फील करते हैं। कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कहीं बाहर आने का कुछ जरिया नहीं दिख रहा है। बट ग्रेटिट्यूड वो कुंजी है ना, जो हमें सारे दरवाजे खोल के देती है। हमारी लाइफ को मैजिकली अगर कुछ ट्रांसफॉर्म कर सकता है तो वो है ग्रेटिट्यूड। और आप दोनों ने इतना बढ़िया तरीके से उसको समझाया, इतना मजा आया कि मैं बहुत अभी पम्प्ड अप हो गई हूँ कि नहीं, ग्रेटिट्यूड तो लिखना ही है, लिखना ही है, चाहे जो हो जाए। बहुत सारे ब्लेसिंग्स काउंट कर ले। अगर मतलब हम और कुछ नहीं कर सके ना, तो बस ये देखें कि मेरा जीवन जो मुझे मिला हुआ है, बस वो ही जो वाइब्रेशन मैं फील कर पा रही हूँ अभी, मेरा होने पने का ही ग्रेटिट्यूड करते जाओ। जो कुछ भी है, आप जितना जितना अच्छी चीजों को ग्रेटिट्यूड देते जाओगे, आप मैग्नेटाइज कर लो अपनी लाइफ में, बहुत अच्छे से उसको खींच पाओगे, उसको कंटिन्यू रख पाओगे। ये एक मैजिकल की है, फाउंडेशन है सारे मैजिक्स का। सारी सारी चीजें जो आप अपनी लाइफ में अच्छी कर सकते हो ना, अपने मैनिफेस्टेशन का ये फाउंडेशन है। और यूनिवर्स आपको बहुत अबंडेंस से रिस्पॉन्स करता है, बहुत प्रॉस्पेरिटी से रिस्पॉन्ड करता है, जब आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना चालू करते हो। तो आज देखो आसपास कितनी नियामतें मिली हुई है। अगर मैं इस मैजिक बुक को अटेंड कर पा रही हूँ तो उसके लिए कितनी नियामतें हैं मेरे पास, कि मैं आराम से बैठ के इसको अटेंड कर पा रही हूँ। मेरे पास जूम है, मेरे पास इंटरनेट है, मैं बैठ पा रही हूँ, मेरा शरीर एकदम स्वस्थ है। क्यों ग्रेटफुल होना है, क्यों रिसीव, ताकि मैं और ग्रेटफुलनेस को रिसीव कर सकूं। अपने आप से पूछो, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं और ग्रेटिट्यूड्स कर सकूं, और चीजें आ जाए मेरी लाइफ में, तो मुझे ग्रेटिट्यूड देना पड़ेगा। ये लॉ है, जितनी एनर्जी मैं यूनिवर्स में भेज रही हूँ उतनी मल्टीप्लाई होकर मेरे पास आ रही है, एक्सपांड करके देता है यूनिवर्स। आप अगर बुरा सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, वो भी एक्सपांड करके आ रहा है आपकी लाइफ में। अच्छा सोच रहे हो, वो भी ग्रो करके एक्सपांड करके। तो आज से हम अपनी ब्लेसिंग्स के ऊपर फोकस करेंगे और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे हमारी लाइफ में। हर सुबह उठते ही अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है, ये फर्स्ट प्रेफरेंस में ये प्रैक्टिस करना है।
रोंडा बर्न बोल रही है, चाहे जो हो जाए ना, उठते ही आप शुरू कर दो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हर एक चीज के लिए थैंक यू। बार बार खुद को डेलिबरेटली याद करके बोलना है थैंक यू। जैसे जैसे आप बोलते जाओगे आपकी फीलिंग्स बढ़ती जाएगी, और जब आपकी फीलिंग्स आएगी ना, तो फीलिंग्स ही है, वो वाइब्रेशंस ही है जो आपकी एनर्जी को यूनिवर्स की उस एनर्जी से मैच करेगा। जो आप बोलते हैं ना हाई वाइब्रेशंस, अगर मैं फील करने लग जाऊंगी तो मेरे हाई वाइब्रेशंस उन सभी चीजों को मैच करते हैं, अच्छी चीजों को जो मेरी लाइफ में बढ़ती जाएंगी। तो वाह, कौन कौन चाहता है अपनी लाइफ को मैजिकल बनाना और मैजिकल बनाना। तो आज से ही चालू कर दो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मिलन जी, थैंक यू सानिया जी, जो फिर से मैजिक बुक स्टार्ट करवाई आप लोगों ने। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। यस, कौन कौन बनना चाहता है मैग्नेट abundance का, abundance of money, abundance of health, abundance of love, care, respect, abundance of happiness, abundance of growth, abundance of success। कौन अपनी लाइफ में अनलॉक करना चाहता है अपॉर्चुनिटीज को, बेटर लाइफ को, नए दरवाजे खोलना चाहता है? तो बस आज से कंप्लेन बंद और चालू कर देंगे। जितनी भी अच्छी चीजें हैं उनको ग्रेटिट्यूड देना। और ग्रेटिट्यूड को फील करना मतलब क्या होता है पता है? अगर कुछ अच्छा नहीं भी चल रहा है ना यार, जैसे मिलन जी ने बताया, कुछ चीजें ऐसी होती है जो नहीं होती है मनचाही, तो उसको भी अगर हम ग्रेटिट्यूड देना चालू कर देना कि ठीक है, शायद इसमें भी मेरे लिए कुछ भलाई होगी, इसका होना भी मुझे कुछ लर्निंग देकर जाएगा, तो मेरी फीलिंग्स जनरेट होना चालू करती है। मुझे आदत लग जाती है कि नहीं, जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। तो आप कॉन्शियसली ग्रेटिट्यूड दो अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फूड के लिए, अपने वाटर के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। और जो कुछ भी आप रिसीव कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो हर वक्त मिल ही रहा है यार। जितना कुछ भी आप रिसीव कर रहे हो ना, हर एक चीज के लिए बोलो कि जो कुछ भी मैं रिसीव कर रही हूँ मैं उसके लिए बहुत 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 ग्रेटफुल हूँ। ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। इसी से ही आपकी बुनियाद मजबूत होगी, इसी पे ही आपकी सपनों की इमारत टिकेगी। यस। थैंक यू सो मच दिया जी, टाइम निकाल के सेशन में आने के लिए, समराइज करने के लिए। और हमारे साथ हमेशा कुछ भी होता है ना, तो आप हमेशा अवेलेबल रहते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप तो सानिया हो ही जी। इतने क्यूट। थैंक यू दिया जी, थैंक यू मिलन जी, थैंक थैंक यू यू सो सभी मच। पार्टिसिपेंट्स का, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। वाओ। और थैंक यू। अगर हमारा हम वो उसने बोला ना अभी रोंडा ने, अगर आप अच्छा फील कर रहे हो, बहुत मजे मजे में हो, तो मतलब समझो कि आपका थैंक यू सक्सेस हुआ। थैंक यू बोलकर मजा आना चाहिए। यस। तो जी जादुई सर। अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यह लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें, और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। वाओ, अमेजिंग 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 प्रैक्टिस है। सभी को करनी है, अपनी नियामतें गिनना है और रीजनिंग देनी है। क्योंकि दिमाग जहां रीजन ढूंढने लग जाता है ना, तो वहां पे उसकी फीलिंग और स्ट्रांग हो जाती है। जब मुझे पता है ना कि ये नियामत मैं क्यों गिन रही हूँ, क्यों मेरी लाइफ में ये ब्लेसिंग है, तो मेरी फीलिंग्स और बढ़ जाती है उस चीज के लिए। वाह, इससे मुझे ये बेनिफिट मिल रहा है ना, तो मैं और ज्यादा खुशी फील कर पाती हूँ। और उसके लिए आपको जैसे एक ट्रिक और भी बताई कि अपने इष्ट देव, अपने प्यारे गॉड, अपने यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाओ, तो और ज्यादा फीलिंग्स आएंगी। जब आप थैंक यू दे रहे हो ना, तो उनको दो, तो वो एक डिवाइन कनेक्शन आप फील करोगे। और उनको बताओ कि आपको ये ब्लेसिंग्स क्यों इतनी अच्छी लग रही है, तो आप उसको फील करके बहुत बहुत सारे मैजिक अपनी लाइफ में क्रिएट कर लोगे।
यस, यहाँ हमारा फिनिश होता है चैप्टर। किसी को कुछ शेयरिंग करनी है, कुछ बोलना है, कैसा या लग कोई रहा है? डाउट? कोई डाउट? यस, तो हम आगे बढ़ते हैं। और आज से हम लोगों ने एक मतलब वो छोटी सी एक्टिविटी हम कर रहे हैं ना अभी, मिलन जी? यस, यस, तो वी आर ये डूइंग। सेशन खत्म होते ही दूसरी लिंक एक आएगी, सभी लोग जुड़ जाएंगे। हम आज की प्रैक्टिस अभी कर लेंगे सब साथ में मिलके। हम अपनी 10 ब्लेसिंग्स साथ में लिख लेंगे, ठीक है? तो आप सभी फिर से जुड़िए। नेक्स्ट लिंक 12 आज। p.m. we will start यस, after a small break. After 5 हाँ, minutes, we are meeting अभी again. 5 मिनट्स है 12 PM में। सो विल जस्ट मीट आफ्टर 12 PM। तभी अपने नोट के साथ, पेन के साथ रेडी रहिएगा। और मे बी वाटर की बॉटल भी साथ में रखिएगा, ताकि जो भी नियामतें हम लिख रहे हैं उसकी ब्लेसिंग सब वाटर में आ जाए। और हम 15 मिनट्स में कोशिश करेंगे कि अपनी 10 नियामतें लिख लें। यस, तो सभी लोग थोड़ा सा ब्रेक लेके वापस आएंगे। थैंक यू, थैंक यू, Thank you. थैंक Thank you so much each and everyone for joining in. आप अभी कोई दूसरा काम भी कर सकते थे, बट आपने चूज करा ना कि अपनी लाइफ को चेंज यू। करना है, अपने सपनों को पाना है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन। थैंक यू दिया जी, थैंक यू सानिया जी, थैंक यू एंड सो परिमल मच। जी, वेलकम बैक। बहुत अच्छा लगा आपको देख बहुत के, दिनों के बाद। आपकी पिक्चर्स देखे, आपके स्टेटस देखे, बहुत अच्छा लगा। और वेलकम बैक टू द सेशंस। थैंक यू। सब एक छोटी सी चीज और भी कर सकते हैं, जो भी सेशन में होता है एक छोटी सी लर्निंग अपने लिए जरूर लीजिए कि इस सेशन में जो भी चीज आपको अच्छी लगी, एक लर्निंग उसको लेकर के अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर करना, क्योंकि पूरा सेशन सुनने में हमें बहुत अच्छा लगता है, बट जो भी चीज आपको अच्छी लगेगी ना, एक लर्निंग जरूर लीजिएगा। बट थैंक मैं यू तो सो मच बोलूंगी एवरी। कि प्लीज आप इन सभी चीजों के नोट्स भी बना लो, पावर यस पॉइंट्स, क्योंकि ये दिया बहुत जी, अच्छे से बता रहे हैं। हम इसमें एक चीज और भी कर सकते हैं ना कि सेशन खत्म होने के बाद आपने जब समराइज कर दिया, तो फिर सब एक एक पॉइंट बताएं जो उनको यस, अच्छा यस, लगा हो। यस, वेरी नाइस, तो वेरी नाइस। तो उससे हम ये सब कर लें अभी, सब फिर ब्रेक ब्रेक लें, या ये कर लें? सब या हम बताइए, फिर सबको मिल कैसा रहे अच्छा हैं लगे। ना, तो हम सोच के अपनी अपनी पॉइंट्स एक एक शेयर करेंगे, ठीक है? 5 जिसको मिनट्स जो में। एक पॉइंट अच्छी लगी वो सिर्फ एक एक पॉइंट बताएगा, ताकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में यस, रजिस्टर हो तो जाए। हम 5 मिनट में मिल रहे हैं। आज के सेशन से क्या सीखा, क्या चीज अच्छी लगी, वो शेयर करेंगे। और फिर हम अपनी नियामत लिखेंगे। थैंक यू सो मच जी, थैंक थैंक यू। थैंक यू यू, एवरीबॉडी इसी फॉर थैंक लिंक यू। पे ज्वाइनिंग द ज्वाइन होना है इस 5 मिनट्स के बाद। थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू।